हेलो गाइस, दिस इज़ आर्नी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो आज बाइक के अंदर हम कुछ मैंने एसेसरीज़ मंगाई थी वो लगाने वाले हैं। एसेसरीज़ दिखाता हूँ एक बार और कैसे कैसे लगाना है उसको। अगेन डू इट माई सेल्फ सेशन है, तो बहुत दिनों के बाद डू इट माई सेल्फ सेशन दोबारा मैं कर रहा हूँ। लगाते हैं फटाफट से, पहले एसेसरीज़ दिखाता हूँ फिर लगाते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ सामान जो मैंने बाइक के लिए मंगवाया था। काफ़ी टाइम पहले मैंने ऑर्डर किया था, पर चाइना में एक्चुअली चाइनीज़ न्यू ईयर के चक्कर में बहुत सारी छुट्टियां चल रही थी। तो अगर ये मैं बात करूं तो ये कम्प्लीटली एम्बॉस्ड है और एल्युमिनियम का पीस है। ये बहुत ही अच्छे से बना हुआ है एंड क्वालिटी इज़ नाइस। प्राइस मैं प्राइस अभी ऊपर जाके मैं नीचे खड़ा हूँ, एक्चुअली फ़्लैट में नहीं हूँ, तो अभी घर पे जाके मैं प्राइस बताता हूँ इसका। तो मैं बता रहा हूँ सामान क्या क्या है। सो दीज आर द टू कवर्स जो कवर लगेंगे आपके यहाँ पे। सो दीज आर ऑल ऑयल कैंस, यहाँ पे लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ऑयल कैंस के ऊपर यहाँ पे ये कवर्स लगेंगे। तो ये कवर्स लगने से थोड़ी सी जो ये नॉर्मल लुकिंग है ये थोड़ी फैंसी हो जाएगी बाइक, और थोड़ी सी और बेटर लगेगी, थोड़ी और प्लेजेंट लगेगी। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ कवर्स। ये रख दिया मैंने और ये रॉ है। तो फिर से देख लो, ये रॉ है और ये रख दिया मैंने। मैं दोनों रख के दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों रख दिए और बाइक कुछ ऐसी लगेगी रखने के बाद। तो ये दोनों मैंने रख दिए। उसके अलावा ये एक पीस है मेरे पास में, ये भी अगेन एल्युमिनियम का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये एक गैप है हायाबुसा में जो थोड़ा सा एम्प्टी लगता है, और ये यहाँ का पीस है तो ये यहाँ लग गया एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ये जगह जो है ये काफ़ी खाली दिख रही थी, तो ये भर जाएगी इससे। और ये वाले लगे हुए अगेन दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़े से फैंसी भी लग रहे हैं ये और अच्छे लगेंगे। तीसरा जो पीस है वो ये वाला है, और ये मुझे पता नहीं है वैसे कैसा लगता है, बट स्टिल ट्राई करेंगे हम। तो ये यहाँ पे कवर है। प्रॉब्लम ये है कि बाइक कभी भी गिरती है तो इसके ऊपर डायरेक्ट टच हो जाती है बाइक, एंड टच नहीं हो बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे ये ऑलरेडी मेरी एक बार गिरी हुई है और ये यहाँ से पेंट ख़राब हो गया था, तो इसके ऊपर ये लग जाएगा ऐसे। तो इसके लगने से क्या होगा कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन आ जाएगा। बाइक अगर गिरेगी भी तो इसके ऊपर होगा इम्पैक्ट, जो भी होगा ये कवर जो है ये ख़राब नहीं होगा या इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो एज़ यूजुअल ये रहा मेरा टूल किट जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। पूरी बाइक पहले भी इसी से खुली है हर बार। फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ ये वाला पीस, क्योंकि ये मुझे सबसे ईजी लग रहा है। तो सबसे पहले इसको लगा के ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये लग गया है पीस इसका, एंड ये देखो कितना एम्प्टी लग रहा था यहाँ से, और ये हायाबुसा लिखा हुआ इतना अल्टीमेट लग रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जगह कवर हो गई। तो ये जो निशान है ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पॉलिश का निशान है। ये मैंने मिटा दिया, तो वो निशान कुछ भी नहीं है, निशान मिट गया और परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। अब लगाते हैं यहाँ पे और इस वाले कवर पे।
तो दोस्तों फाइनली ये लग चुका है। हायाबुसा यहाँ लिखा हुआ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ, तो ये एक कंप्लीट लुक आ गया। ये इसका यहाँ से लगा हुआ है, ये और ये, तो परफेक्ट है, ये बिल्कुल लग चुका है। ठीक है, थ्रोटल भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि ये थ्रोटल की वायर्स यहाँ से आ रही हैं, मेरे को वो चेक करना था। तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और अब लगाते हैं हम ये वाला पार्ट। तो इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होगा इसका। तो ये कुछ इसके साथ में नट्स आए हैं, नट्स हैं इसके साथ में 1 2 3 4 और ये 4 ये वाली हैं, बट इसके साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन बुक नहीं आई है। तो ये वाले 4 नट हैं और ये एक स्पेसर और ये दूसरा स्पेसर, तो डिफरेंट तरीके के स्पेसर हैं और नट हैं 5 नट हैं और 5 स्पेसर हैं। तो देखते हैं ये कैसे लगेगा। मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये लगने कैसे वाला है। तो ये फाइनली लग चुका है और इसको लगाने से एक्चुअली ये फ़ायदा हुआ कि ये बॉडी से बाहर आ गया। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बॉडी से काफ़ी बाहर आ चुका है। ये ऑलमोस्ट इतना बाहर आ गया, इतना। तो इतना बाहर आने से अब बाइक कभी भी गिरेगी तो यहीं पे ही टच होगा, बाकी सब चीज़ों पे टच नहीं होगा। प्लस ये जो क्रैश प्रोटेक्टर्स हैं, फ्रेम स्लाइडर भी कहते हैं इनको, ये भी मेरे काफ़ी अच्छे वाले लगे हुए हैं। ये देखो, ये एक बार गिर भी चुकी है मेरी बाइक, और ये गिरी थी अभी लास्ट पेंट होने के बाद, बट इसने बचा लिया था बाइक को। कहीं पे भी टच नहीं हुई बाइक, बिल्कुल परफेक्ट है नीचे से। बट मेरे को लगा फिर भी एक प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लगा लेना चाहिए ताकि थोड़ा और सेफ़ हो जाए। तो कैसा लगा आप सब लोगों को ये DIM डू इट माई सेल्फ एसेसरीज़ बाइक की जो आई हैं, वो कैसी लगी? ऑल्दो छोटी छोटी एसेसरीज़ थी बट वर्थ इट। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और मैं तीनों एसेसरीज़ के प्राइस बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ घर के अंदर और सिस्टम यहाँ पड़ा है मेरा। तो मैं सिस्टम पे दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली कि मैंने कौन सी चीज़ कितने में खरीदी है। तो दोस्तों ये जो मैंने लगाया था ये था इंजन गार्ड, और ये नीचे जो मैंने लगाया था इंजन कवर के ऊपर, और ये वाला एग्जैक्टली है $24 का, जो मुझे पड़ा 1786 रुपये, मतलब 1786 रुपीज़ का होम डिलीवरी। मेरे को घर पे ये इतने का ही आके मिला है। देन द अदर आइटम वाज ब्रेक एंड क्लच के जो सिलेंडर हैं, जो ऊपर ऑयल कैंस होते हैं, उनका कवर। तो ये वाला है $20 का, और ये मुझे पड़ा 1560 रुपये। तो 1560 रुपये में अगेन फ्री शिपिंग है, तो मेरे को डिलीवरी इतने की ही पड़ी घर पे आके, और डिलीवरी इस वाले की भी फ्री थी, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़े। देन द थर्ड आइटम वाज जो टैंक और हैंडल के बीच में स्पेस था, वहाँ हमने ये लगाया था। ये था $25.10 का, तो 1865 रुपये, मतलब 1865 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा। अगेन फ्री शिपिंग थी, तो मुझे ये घर पे पड़ा इतने का ही डिलीवरी होके। तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ वैसे अली एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा, बट कुछ एक आइटम अली एक्सप्रेस पे बहुत ईजिली मिल जाते हैं, और टच वुड मेरा कभी भी कोई पार्सल अटका नहीं है। बट मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि कस्टम में अटक जाता है, या कई बार हम पेमेंट कर देते हैं वहाँ से शिप नहीं होता है। जैसे मैंने ऑलमोस्ट 12-13 आइटम मंगाए थे, 12-13 में से 10 आ चुके हैं, पर 2-3 आइटम अभी तक नहीं आए हैं। वो क्यों नहीं आए हैं उनका कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। तो आपको कुछ भी सामान लेना हो अली एक्सप्रेस से, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही लेना। मेरी कोई गारंटी नहीं है, या मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते। बट प्राइजेज़ ये मैंने जो भी बताए हैं, वो अगर इंडिया से मैं ख़रीदता या मैं दिल्ली से ख़रीदता तो ऑलमोस्ट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, इवन कुछ कुछ आइटम के तो 10 टाइम्स भी प्राइस हैं।
तो मुझे सस्ती डील मिली इसलिए मैंने ले लिया। अगर मैंने 15 आइटम मंगाए और 15 में से 2-3 नहीं भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेता तो ऑलमोस्ट 30 आइटम्स के पे कर रहा होता मैं। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।